ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता, उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट आप ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दे कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था और विनेश सब ओलंपिक्स में गई थी। आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है, हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको। ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारत की बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया। इस चीज से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल तो उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे, तो मैं जो सभी से कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस यही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए, कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, वो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। देखिए, वो तो सब उस दिन भी उन्होंने बयान दिया था पहले जब जंतर मंतर में बैठे थे कि 3% खिलाड़ी है, 97% मेरे पास है। अब वो बोल रहे कि 10% बैठे हैं, 90% मेरे पास है। तो ये तो उनकी फालतू की बातें हैं। तो वो इन चीजों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं कि जो हमने जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जो बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब ब्रजभूषण को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, कुश्ती की बात है। ये नेशनल चैंपियनशिप या बिना ट्रायल बाहर जाने की बात नहीं है। आज तो उन्हीं से पूछिए कि अगर कोई खिलाड़ी गया बिना ट्रायल के तो क्यों नहीं लिया आपने ट्रायल, ये उन्हीं से पूछिए ये चीजें, ना कि खिलाड़ी से पूछिए। क्यों देते हो आप खिलाड़ियों को छूट? ये खिलाड़ियों का नहीं है। खिलाड़ी ये नहीं बोलते कि मैं बिना ट्रायल जाऊंगा, आप क्यों देते हैं फिर उनको? ट्रायल लीजिए आप। साथ में 2 ट्रायल होती है, एशियन गेम्स के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, दोनों ट्रायल हम दे के जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसी ट्रायल हो जो नहीं दे के गए हो? देखिए, रात को यहाँ पर हम 12 साढ़े 12 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा।
पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे। गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। वो वर्कर लेके आए थे, उनमें से एक वर्कर आज तक घर नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते हैं तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। पता चला कि आप हार है आपको कल रात से क्या क्यों? यहाँ पे मकसद जितना करते हुए वो खाली लेते हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है पूरा दिन हम थका रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी है, मच्छर काट इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो ये आप पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देख रहे हैं, जिसमें वो जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखी थी उसका यहाँ पर इनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है। आपको बताएं कि अपने आरोपों के साथ जो पहलवान है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इस मामले में अब बृजभूषण शरण सिंह पर FIR भी दर्ज हुई है और उनकी तरफ से अपनी सफाई में भी जो है बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने ये अपने आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए बृजभूषण शरण सिंह पर उसको उन्होंने गलत बताया था। और उन्होंने ये भी कहा कि एक ही परिवार और एक अखाड़ा ही सिर्फ मेरे विरोध में क्यों जो है यहाँ पर बैठा है और खड़ा हुआ है। और इसी को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर जो ये पहलवान हैं आज यहाँ पर जवाब दे रहे थे मीडिया के सामने।